तुमने मेरी चाबी देखी क्या? तुम्हारी चाबी? पता नहीं कहाँ गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम चाबी से चलती हो। मेरा मतलब घर की चाबी। तो तुम्हें चाबी क्यों चाहिए? तुम तो घर के अंदर ही हो ना। मैं शूटिंग पर जा रही हूँ, शाम को आने में देर भी हो सकती है। अरे तो बाबा मैं तो घर पर ही हूँ। लेकिन अगर तुम कहीं बाहर चले गए तो? अगर मैं गया तो मैं कोकी जी को चाबी देके जाऊंगा। जी नहीं, कोकी जी को बिल्कुल चाबी मत देना। हाँ। क्यों? वो मेरी तरफ हमेशा ऐसे देखती है जैसे कि मैं उसकी सौतन हूँ। तो तुम भी उसको ऐसे ही देखो ना। हाँ, वेरी गुड आइडिया। मैं और उसकी सौतन? अरे भाई देखने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हें देख लूंगी। तुम्हारा बस चले तो वाकई उसको मेरी सौतन बना के ही ले आओगे। मैंने बहुत ट्राई मारी लेकिन इसमें एक लीगल हैसल है। केको के होता इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो मुझे स्प्रे से एलर्जी है। एलर्जी है इजीली तुम्हारी है स्प्रे। लेकिन सुनो तुम Oh no, बैलेंस ओनली 28 रुपीज 33 पैसा। एक पैसा नहीं बचता, मेरा एक पैसा नहीं बचता। कैसे बचेगा? मेरा आधा पगार तो इसे ब्रेड बटर खिलाने में चला जाता है। ओके, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये लो तुम्हारा डब्बा। रखो। और केशु, हाँ? सुनो, संभल के जाना और रास्ता भी संभल के क्रॉस करना। तो कोकी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। रखना पड़ता है केशु। पिछले 6 महीने से तुमने इंश्योरेंस का एक प्रीमियम भी नहीं भरा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और सुनो, रात को देर हो जाएगी। क्यों? अरे ईयर एंडिंग है, शायद रात भर नहीं आ सकूंगा। हाँ, ऐसा मत करो केशु, मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे बगैर? नहीं, तुम्हारे खर्राटे सुने बगैर। ठीक है, एक दिन मेरे खर्राटे टेप करके दे दूंगा, पूरी रात भर सोते रहना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बाय चिंटू। बाय डैडी। बाय। और देखो चिंटू, मम्मी का ख्याल रखना और घर के अंदर चोर डाकू और दिलरुबा अंकल को घुसने मत देना। चोर डाकू को तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगा, लेकिन दिलबुरा अंकल को मैं नहीं रोक सकता। क्यों? मुझे चॉकलेट दे देना। क्यों झूठ बोलता है रे? आजकल तो वो बेचारे घर पर भी नहीं आते। आज मैं होश हुआ जाए। गुड मॉर्निंग। लो, आ गया डाकू। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मेरी? क्यों? अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा, किस सिलसिले में? चोर और डाकू के सिलसिले में। अच्छा, यानी आप अपनी बिरादरी वालों को याद कर रहे थे। दिलरुबा जी बातें करने में कम नहीं है ना केशु? ये जो है मेरे गुरु बेटा चिंटू, ये लो चॉकलेट। अरे दिलबुरा अंकल रुकिए तो, डैडी को ऑफिस तो जाने दीजिए। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, जाइए ना। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। मुझे मेरे घर का पता है। 22A/12। केशु, तुम चलो, तुम्हें देर हो रही है ना। हाँ। जाओ। हाँ, आप सुनो चिंटू, समझ गए वो? हाँ। और ओके, दिलरुबा के जाती है घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देना। हाँ बाबा। जी, जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ। दिलरुबा जी क्या कह रहे थे? मैं ये कहने आया था कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉल भी घर पे नहीं है, ये चाबी रख लीजिए। अच्छा। आप तो पूरा दिन घर पे ही है ना? और मैं भी घर पे रहूंगा। बेटे तुमको चॉकलेट दिया ना? दिलरुबा जी बाजू हटिए ना। चाबी यहाँ पर रखी है, जब चाहे लीजिए। लेकिन 9 बजे के पहले। क्यों? फिर हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि डैडी घर पर नहीं है। बेटे तुम शाम को कौन से फ्लेवर की चॉकलेट खाते हो? गोखले, बच्चे कभी कभी बड़े काम आते हैं। वो कैसे? अरे हमारी गैराजरी में घर पर पहरा जो देते हैं। फिर भी कभी कभी चोर घर में घुस ही जाता है। वो कैसे? केशव, मेरा एक दोस्त है, उसको ऑफिस के काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। वो जैसे ही बाहर जाता है, उसका पड़ोसी घर में घुस जाता है बच्चे को चॉकलेट देकर। चॉकलेट देकर? क्या हुआ? नहीं, दिलरुबा का बच्चा भी चिंटू को चॉकलेट देता है। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ केशव। फिर भी मुझे सावधान रहना पड़ेगा। ओहो, कोकी भाभी पर तुम्हें इतना विश्वास नहीं? कोकी पर तो मुझे विश्वास है, लेकिन दिलरुबा के बच्चे पर मुझे विश्वास नहीं है। हेलो। हेलो, केशव जी घर पे हैं? आप कौन बोल रहा है? मैं उनका एक दोस्त बोल रहा हूँ। हेलो दोस्त, डैडी घर पर नहीं है। कितने बजे आएंगे? ये मैं तुमको क्यों बताऊं? दरअसल मुझे उनसे कोई बहुत जरूरी काम है। काम है तो? किसका फोन है चिंटू? दिलबुरा अंकल का फोन है, आवाज बदल के बात कर रहे हैं। चुप, वो क्यों ऐसा करेंगे?
हेलो। हेलो काकी जी। मैंने कहा था ना उनका ही फोन है। हाँ दिलरुबा जी कहिए। नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। ऐसे ही? मतलब वैसे ही फोन किया था, पता करने के लिए कि केशव जी घर पे हैं कि नहीं है। कुछ काम था उनसे? नहीं, मैंने कहा अगर नहीं है तो फिर मैं आ जाऊं चाबी लेने के लिए। तो इसके लिए फोन करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने कहा पता कर लूं कि केशव जी घर पे मेरी चाबी घर पे है कि नहीं है। दिलरुबा जी आप आ जाइए घर पर। कोकी मैं आ रहा हूँ चाबी लेने। सर हम जाएं, रात काफी हो चुकी है। अरे वाह, फिर क्लोजिंग का काम कौन करेगा? सर प्लीज आप कर दीजिए ना। नो। क्या सर, अब औरतों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सॉरी, मैं नहीं कर सकता। समझ लीजिए प्रेमा शालिनी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है तो। समझ गया। आप लोग जाइए, रात काफी हो चुकी है, जाइए। स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। आप कितने अच्छे हैं सर। आई नो। थैंक यू। गुड नाइट लेडीज। गोखले, औरतों के ऑफिस से जाने से ऑफिस कितना सुना सा लगता है नहीं? अरे औरतें तो ऑफिस की जान होती है। अगर ऑफिस में एक भी खूबसूरत औरत हो तो काम की थकानी महसूस नहीं होती। कोई काम ही नहीं करता तो थकान क्या महसूस होगी? बात पता गोखले, हाँ? जैसे हम औरतों के बारे में सोचते हैं, क्या औरतें भी हमारे बारे में वैसा ही सोचती हैं? नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि उन्हें सब्जी वाला, गैस वाला, पाव वाला, दूध वाला, इनके बारे में भी सोचना पड़ता है ना। काम करो। चिंटू बेटे, ये लो तुम्हारी शाम वाली कॉफी फ्लेवर की चॉकलेट। थैंक यू अंकल। नो मेंशन। मम्मी है? हाँ है। जाओ बुला के लाओ। किस लिए? व्हाट डू यू मीन किस लिए? जितना कहा जाए उतना काम किया करो। जाओ चलो। मम्मी दिलबुरा अंकल आए हैं। अरे दिलरुबा जी आप आइए ना, अंदर आइए। एक मिनट मुझे टाइम बताओ। टाइम बेटा 9:09। तो फिर आप अंदर नहीं आ सकते। ए चिट्टू चुप, जा जाकर पढ़ाई कर लो। देखिए ना हमेशा ही ऐसे। बच्चा है। अरे डॉल आई थी क्या? प्रेमा जी नहीं तो। तो फिर मेरी चाबी यहाँ से। अरे हाँ, लेकिन चाबी तो मैंने यही रखी थी। चिंटू। हाँ मम्मी। चिंटू तुमने दिलरुबा अंकल की चाबी देखी है? नहीं। ठीक है तुम जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं और रख के भूल गई हो? नहीं फिर भी देख लेते हैं। चलो मिलके ढूंढते हैं। हाँ, चलिए। चलिए। चलो भाई गोखले, जल्दी करो, घर जाना है कि नहीं? घर की बात भूल जाओ केशव, आज की रात तो यही गुजारनी होगी। क्यों? टोटल टैली नहीं हो रही है। ओह नो। एक फोन कर लेता हूँ। कहाँ चली गई चाबी? हाँ बोलो केशव। तुम्हें कैसे पता चल गया मेरा फोन है? अब इतनी रात को मुझे और किसका फोन आ सकता है? अच्छा ठीक है। सुनो, आज रात को मैं नहीं आ सकूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, कोई आया तो नहीं था? नहीं तो कोई नहीं आया है। चिंटू सो गया? हाँ कब का? तुम फोन रखो तो मैं भी सोने जा रही हूँ। मेरा मतलब है तुम भी सो जाओ। ओके? देखिए ना, नहीं है ना यहाँ पर। पता नहीं कहाँ चली गई चाबी। मुझे भी याद नहीं आ रहा है कहाँ पर रखी मैंने। अब नहीं मिल रही है आपकी चाबी। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? ठीक है आज आप यही सो लीजिए। यहाँ नहीं, आपको तकलीफ होगी खामखा। तो फिर कहाँ सोएंगे आप? आप हमारे बेडरूम में जाकर सोइए। और आप? मैं चिंटू के साथ उसके बेडरूम में सोऊंगी। लेकिन ये बात केशु को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? सो गया। गोखले का बच्चा सारी फाइलें मुझे सौंप कर सो गया। हेलो, ये कौन है बे? आपको कौन सा नंबर चाहिए? Is it 6281384? कृपया डायल किया हुआ नंबर जांच लीजिए। ये नंबर तो सही है लेकिन ये रॉन्ग नंबर है। गोखले उठ, गड़बड़ है। कहाँ? अरे मेरे घर में। क्या मतलब? किसी मर्द ने फोन उठाया। रॉन्ग नंबर लगा होगा। अरे रॉन्ग नंबर कैसे लगेगा? 6281384। हेलो, Is this 6281384? आपसे पहले भी कहा था ना कि कृपया डायल किया हुआ नंबर जांच लीजिए। ये नंबर तो सही है लेकिन रॉन्ग नंबर है। गुड नाइट। किसका फोन था? पता नहीं कोई उल्लू बार बार रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है। हेलो।
लगता है चिंटू को चॉकलेट देकर सुला दिया। दिस इज नॉट रॉन्ग नंबर, दिस इज रॉन्ग मैन। अच्छा, लेकिन आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, आप मुझे कंपनी दीजिए ना। क्या? नहीं मतलब गप्पे शप्पे मारेंगे। हाँ हाँ मम्मी चलो हम लोग सोने चलते हैं ना। हाँ, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे साथ यहीं पर खड़े रहता हूँ। मैं भी। गोखले, मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा है, मैं फिर से फोन करता हूँ। अरे क्यों खाम का टेंशन ले रहे हो? तो क्या करूं? जब भी फोन लगाता हूं कोई मर्द फोन उठाता है और कहता है कि रॉन्ग नंबर। अरे रात के वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा यार। फिर भी मैं घर जाकर आता हूँ। घर जा रहे हो? हाँ, तो क्या करूं? जब से तुमने मुझे वो चॉकलेटी पड़ोसी की कहानी सुनाई है ना, तब से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दिलरुबा मेरे घर में घुस गया। आप इस नाइटी में भी कितनी सुंदर लग रही हैं। प्रेमा जी भी ऐसी नाइटी पहनती है ना? लेकिन आपकी बात कुछ और है। दिलरुबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेमा जी आकर चली गई होंगी? अगर आए भी होगे तो फिर चल छोड़िए ना उन बातों को। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। रात के 12 बज चुके हैं, आप मेरे सामने हैं और मैं तुम्हारे गोद में हूँ। दिलरुबा जी, मुझे लगता है अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, गपशप भी बहुत हो गई है। गुड नाइट। चिंटू बेटे, चलो उठो। गुड नाइट। गुड नाइट। साला सोया ही नहीं था। चिंटू तो अपने बाप का भी बाप है, कबाब में हड्डी। गुड बेडरूम। अरे पोपो पोपो। आहा आहा, ये केकू की आंखें हैं। यहाँ नहीं है, इसका मतलब दिलरुबा का बच्चा बेडरूम में घुसा है। कमीने! कोई बात नहीं, शीशे तो टूटने के लिए ही होते हैं। दिलरुबा के बच्चे बाहर निकल, बाहर निकल, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे बाहर निकल! अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुकी कहाँ गई? शायद चिंटू के कमरे में गई होगी। लात मारने की क्या जरूरत थी? कोकी, तो दोनों सो गए? कोकी, चिंटू सोया है। हाँ। तुम कब आए? चलो हमारे रूम में जाकर बात करते हैं। क्या हुआ? मुझे पहले ये बताओ, तुम वापस कब आए? 5 मिनट पहले। तुमने कुछ देखा? देखो कोकी, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। क्या मतलब? अरे मैंने खाम खा तुम पर शक किया। मुझे लगा मेरी गैरहाजिरी में दिलरुबा हमारे घर में घुस गया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो केशु? आई एम सॉरी, मैं पागल हूँ, मैं नादान हूँ, मैं शक्की हूँ। जोर से मारो, जोर से मारो। लग जाएगा। लेकिन दिलरुबा अगर हमारे घर में नजर आता तो मैं उसको ऐसे मारता कि कल प्रेमा जी उसकी शक्ल पहचानने से इनकार कर देती। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? केशु, तुमने मुझ पर शक किया? नहीं। दिलरुबा जैसी शरीफ नेकदिल इंसान को लेकर तुमने मुझ पर घिनौना शक किया? जाओ केशु, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं, जरूर मिलेगी। नहीं। जाओ, तुम चिंटू के कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं। आज की रात बिल्कुल अकेली, तन्हा अपने कमरे में सो जाऊंगी। जाओ केशु, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। चले जाओ। कोकी! लगता है आज कोकी ने केबल पर 3-4 हिंदी फिल्में एक साथ में देख ली।
अभी तक गए नहीं, मुझे लगा आप गए। केशव ने आपको देखा तो नहीं? आपको पता है केशव जी को उल्लू बनाना सबसे ज्यादा आसान काम है। मैं दरवाजे के पीछे छुपा था, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। मगर आप अभी यहाँ पर मत बैठिए, निकल जाइए यहाँ से। कहीं केशव ने देख लिया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर केशव जी ने मुझे देख लिया तो मेरा थोपड़ा बिगाड़ देंगे, फिर डॉल मुझे कभी देख नहीं पाएगी। कोकी, कोकी मेरी बात सुनो कोकी। चाहिए शेक हैंड। इसमें हाथ मिलाने जैसी कौन सी बात है? हाँ ये भी ठीक है। कोकी, कोकी दरवाजा खोलो, वरना इस दरवाजे पर मैं अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। कोकी। ठीक है, खाना खा लो। लेकिन मुझे भूख नहीं है, नींद आ रही है। खाना पड़ेगा। लेकिन कोकी मुझे नींद आ रही है और तुम खाने के लिए कह रही हो। अरे तुम जरा सोचो। क्या हुआ? ये तुम अपना हाथ क्यों हिला रही हो? हाथ? हाँ, मच्छर, कितने मच्छर हो गए हैं। लेकिन मुझे तो नजर नहीं आते। वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, मुझे ही दिखाई देगा। दिखाई देगा? यानी एक ही मच्छर है? एक ही है, बहुत बड़ा है। चलो, तुम्हें खाना नहीं खाना है ना? नहीं। तो चलो फिर सोते हैं। हाँ चलो। तू चिंटू के कमरे में। अब चिंटू के कमरे में? हाँ, और जल्दी आ जा, वरना मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? केशव जी के यहाँ चाबी छोड़ के गया होगा। आता हूँ आता हूँ। हाँ। अब चिंटू के कमरे में। ये कौन आया? हाँ, अब चिंटू के कमरे में सोऊंगी। केशव जी, क्या बात है? आप इस वक्त? आई एम सो सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ केशव जी, मैं मजबूर हूँ। क्या हुआ प्रेमा जी? केशव जी, दिल घर पे नहीं है और मेरे पास दूसरी चाबी भी नहीं है। आपके पास तो नहीं छोड़ के गया दिल डुप्लीकेट चाबी? डुप्लीकेट चाबी? नहीं, यहाँ तो चाबी नहीं है। चाबी? ओह नो, अब मैं क्या करूँगी? मैं रात कहाँ गुजारूँ? क्यों प्रेमा जी, ये आपका घर नहीं है? प्रेमा जी, ये घर आपका नहीं है? ओह केशव जी। लेकिन कोकी जी। अरे कोकी तो सो गई है ना चिंटू के कमरे में, और ये जो बेडरूम है वो खाली पड़ा है। आप वहां सो जाइए ना। प्लीज सो जाइए ना प्लीज। थैंक यू केशव जी। केशव जी नहीं, हाँ, सिर्फ केशु। केशु? डॉल। केशव जी? बेडरूम, प्लीज सो जाइए ना। केशव जी? नहीं, बेडरूम। आइए प्रेमा जी। बहुत अच्छा बेडरूम है आपका। आपको पसंद आया? हाँ। ओ ये तो कपड़ों का ढेर है। वो कोकी जो है ना, उसका कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी भी चीज को कहीं भी छोड़ देती है। आप सो जाइए ना प्रेमा जी। केशव जी, आप कितने अच्छे हैं। सच प्रेमा जी। और शरीफ भी है। प्रेमा जी, ये आप कौन सा परफ्यूम लगाती है? आपको पसंद आया? खुशबू अच्छी है। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। आप रख लीजिए। अरे नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ, आप रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा ही बचा है, इसीलिए आपको दे रही हूँ। रख लीजिए। और दिल को तो वैसे भी पसंद नहीं है, जब मैं स्प्रे करती हूँ तो छींकने लगता है। ये दिल पता नहीं कहाँ चला गया। कल सुबह आएगा ना तो मैं इसकी खबर लूंगी। हाँ, मैं तो कहता हूँ प्रेमा जी, आप दिलरुबा जी को डिवोर्स ही दे दो। आई नो, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे मुझे पता है कहाँ गए होंगे। जुए में पैसे वैसे हार कर कहीं पी पा के पड़े होंगे। कोकी आया, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। आप कहीं भी छुप जाइए। क्यों? यहाँ कपड़ों का ढेर बन जाइए। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड। आप छुप जाइए। केशव जी? छुप जाइए, छुप जाइए। आया, कोकी आया, कपड़े बदल।
ये कपड़े बदल दिए? हाँ, बदल लिए। क्या है केशु, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्ही ने तो कहा था तुम चिंटू के कमरे में सो रही हो। अब जाओ चिंटू के कमरे में। तुम्हें भी तो बुलाया था ना। मुझे नहीं आना चिंटू के कमरे में। तो इसका मतलब मैं समझ लूं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? हाँ। हाँ? ना है थोड़ा है। है ना? तो ऐसे नाराज मत हो जाओ, चलो हम दोनों यही सो जाते हैं। नहीं, क्यों? नहीं, यहाँ नहीं सो सकते। क्यों? केशु, ये परफ्यूम तुम मेरे लिए लाए? ना। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? चलो एक काम करते हैं, ये परफ्यूम रूम में लगाकर हम यही सो जाते हैं। पामा जी, खोकी, लेकिन केशु, लेकिन खोकी, केशु, ये कितने जोर से खर्राटे भर रहे हो तुम? चुप हो जा। केशु, केशु, केशु कैसा प्लेन? खोकी, मैं यहाँ नीचे कैसे आ गया? शायद तुम्हारी लैंडिंग हो गई है। ओह माय गॉड, खोकी, क्या हुआ? मैंने एक भयानक सपना देखा। कैसा सपना? मैं प्लेन से सफर कर रहा था। हाँ? मेरी बगल में एक औरत बैठी थी। यानी कि मैं? नहीं, वो तो खूबसूरत थी। तो तुम्हारी बगल में क्यों बैठी? अरे उस बेचारी का पति बीमार था। बीमार तो मेरा पति है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे समझाया, रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उतने में खोकी, हवाई जहाज, प्लेन एकदम से हिलने लगा, यूं ऐसे हिलने लगा। तो तुम्हारा हाथ उसके सिर पर नहीं रहा होगा। नहीं, मेरा हाथ तो उसके सर पर ही था। प्लेन के हिलने से वो बेचारी एकदम से घबरा गई। मैंने कहा, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। उतने में कहीं से एक मनहूस एयर होस्टेस आई और उसने मुझे यूं जोर से धक्का दिया कि मैं पलंग के नीचे। मुझे तो लगता है मनहूस एयर होस्टेस मैं ही थी। क्योंकि यार तुम हमेशा मेरा सपना तोड़ देती हो। तो तुमको शर्म नहीं आती? सपने में भी अकेले सफर करते हो? अरे बाबा, वही तो एक फैसिलिटी है जिससे मैं कहीं भी अकेला जा सकता हूँ। कम से कम आज के दिन चिंटू और मुझे साथ ले जाते। क्यों, आज क्या है? लो, ये भी याद नहीं। अरे बाबा बताओ, क्या है आज? आज हमारी शादी की सालगिरह है केशु। ओ, मुझे तो लगा कोई खास बात है। ये खास बात नहीं है। क्यों है? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रॉमिस? कुकी, कोकिला मेरी बात सुनो कोकिला। देखो कोकिला, शादी की सालगिरह पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। छोड़ दो मुझे। अरे, मुझे लगा था तुम मुझे कुछ बधाई दोगे। अब ये बात है। चलो बाबा, हम आपको बधाई देते हैं। आप मेरे पास नहीं आना। हाँ? ऐसा मत बोलो। अरे तुम तो मेरी इकलौती बीबी हो। छोड़ो, हा? ये सब नाटक है, झूठ मूठ का प्यार है। नो नो नो, नाटक नहीं है मेम साहब, ये सचमुच का प्यार है। थैंक यू। चिंटू, डैडी वन मोर प्लीज। तुमको भी अक्ल नहीं है, चिंटू ने सब देख लिया। अरे मम्मी, ये सब रोज ही तो देखता हूँ टीवी पर। चिंटू, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज आपकी शादी की सालगिरह है ना? तो तुम्हें उससे क्या? आज मेरा भी खुशी का दिन है। वो कैसे? डैडी, अगर आप दोनों शादी नहीं करते तो मैं कहाँ से आता? ए, चिंटू, आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। ये कहाँ से सीख के आते हैं? देखो कोकिला, तुम चिंटू को स्कूल भेजने की तैयारी करो। चिंटू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? और तुम भी दफ्तर नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आज संडे है। मैंने कुछ सोचा है। देखो, ये सस्पेंस जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी कहना है फट से कहो। ठीक है, तो फट से सुनो। आज मैंने पूरे दिन की प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? आज दोपहर का खाना हम किसी अच्छे होटल में खाएंगे। उसके बाद कोई रोमांटिक पिक्चर देखने जाएंगे
और शाम को शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग? ये तो मेरी जेब खाली करने की प्लानिंग है। तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहती है, खासकर हमारे लिए। दोस्तों के लिए तुम्हारे पास पैसे रहते हैं। ये क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। ये झूठ है। हफ्ते में कम से कम एक बार तुम दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हो कि नहीं? झूठ है ये। ये सच है। ये झूठ है। सच है। ठहरो, अभी दिखाती हूँ। ये लो होटल का बिल, तुम्हारी जेब में मिला। लेकिन मेरी जेब में हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोचा था 5-10 रुपए मिलेंगे, इसलिए डाला था, लेकिन ये बिल मिला। और उस वक्त मैं दूसरी जेब में हाथ डालना भूल गई थी, तो अब डालती हूँ। इसमें तो सिर्फ रुमाल है। अरे, लेकिन ये रुमाल इतना छोटा कैसे हो गया? लगता है किसी लड़की का रुमाल है। लड़की का रुमाल? दिखाओ। खबरदार, मुझे देखने दो। आर! आर? क्या आर कौन है? आर कौन है? मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। तो फिर उस लड़की का रुमाल तुम्हारी जेब में कैसे आया? मैं भूल गया। ये मेरा ही रुमाल है। तुम्हारा नाम क्या है? केशु। तो इस पे के होना चाहिए, आर नहीं। सच सच बताओ, उस चुड़ैल का नाम रेखा, रवीना, रूपा, राजश्री? ओह, इतनी सारी। मैं नहीं जानता क्योंकि ये आर कौन है मैं नहीं जानता। आज मुझे पता चला कि तुम ऑफिस से इतने लेट क्यों आते हो। अरे ओवर टाइम मैडम, ओवर टाइम। आज मुझे तुम्हारे इस ओवर टाइम का पता लग गया। देखो क्योंकि मुझ पे शक मत करो। अरे आज हमारी शादी की सालगिरह है। मेरी तो बर्बादी की सालगिरह है। सच सच बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सूख गया है मेरा खून, तुमसे झगड़ा कर करके सूख गया है। धोखेबाज। चुप। तुम चुप। तुम चुप। यू चुप। तुम चुप। चुप। सुनो, पड़ोसी सुन रहे हैं। सुनने दो, उनको भी पता लगने दो कि कैसे आदमी के साथ मैंने 10 साल निभाए हैं। ऑलराइट, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। साले कुट्टी के बच्चे की तुम्हें खटिया खड़ी कर दूंगा। कुट्टे! ओ मिस्टर कुट्टे! यस मिस्टर कुलकर्णी, क्या बात है जी? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ये दीवार पर हथौड़ा क्यों मार रहे हो? वो बात यह है जी कि हम क्या आपको ऐसा लगा हम लोग झगड़ा कर रहे हैं? अरे हम लोग शादी की सालगिरह मना रहे हैं। हम कब बोला कि मत मना बोल के? हाँ तो फिर ये दीवार पर हथौड़ा क्यों मार रहे हो? वो बात यह है जी कि हम हमारा फादर का फोटो दीवार से निकाल रहे जी। क्यों, फादर बदल गया? क्या बात करता है जी? वैसा बात नहीं है। हम ये फ्लैट छोड़कर मद्रास जा रहा है। मद्रास? क्यों? फॉर पीस ऑफ माइंड जी, शांति के लिए। पीस ऑफ माइंड? गो टू हेल। देखो उस कुट्टी के बच्चे ने कैसा ताना मारा। हम लोग इस फ्लैट को छोड़ के जा रहे हैं फॉर पीस ऑफ माइंड। तुम्हारी वजह से कोकी, तुम्हारी वजह से इस सोसाइटी में मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से मैं ये रुमाल भूल नहीं जाऊंगी। अरे रुमाल का भाड़ में। रुमाल नहीं जाएगा भाड़ में, भाड़ में जाएगी वो चुड़ैल। देखो ज्यादा शक मत करो, वरना मैं एकदम खतरनाक आदमी हूँ। मैं खलनायक हूँ, खलनायक। तो अब साबित हो चुका क्या है। खाक साबित हो चुका है? लगता है उस कुट्टी के बच्चे ने फिर से हथौड़ा मारना शुरू किया। मैं उसको हाथ नहीं छोड़ूंगा। चिंटू, चिंटू, हमारा हथौड़ा लेकर आओ। लाता हूँ। तमाशा कर रहे हो तुम? उसका आज आखिरी दिन है। अरे तमाशा तुम कर रही हो और आखिरी दिन मेरा है। डैडी, ये लो हथौड़ा। हाँ ले आए हथौड़ा। दीवार पे मारना शुरू करो। तब तक मैं और तुम्हारी माँ झगड़ा करते हैं। ओके डैडी। बोलो अब क्या है, बोलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हाँ। मैं मैके जा रही हूँ। अच्छा मैके जा रही हो? ये लो ट्रेन की टिकट के पैसे और मैके जाओ। कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी, कुलकर्णी जरा। क्या? जी बात यह है कि तुम्हारा शादी का सालगिरह जरा आस्ते आस्ते मनाना जी। क्या मतलब? पलंग का बहुत आवाज आता है। अच्छा, बहुत आवाज आता है। चिंटू और जोर से। चिंटू और जोर से। ये तुम क्या कर रही हो? मैं मैके जा रही हूँ। मैके जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा जाना है तो कल जाना, आज मत जाओ। क्यों? अरे आज संडे है, तुम चली जाओगी तो 2 वक्त का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। आज मैं ऑफिस की कैंटीन में खा लिया करूंगा। इसका मतलब तुम्हें बीवी नहीं कुक चाहिए? हाँ। क्या? अच्छा जाओ जाओ, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना मैं कैसे जल्दी वापस मत आना। अब मैं नहीं जाऊंगी। अरे वाह, अब तुम नहीं जाओगी? क्यों? क्योंकि मैं मैके चली गई तो तुम उस चुड़ैल को यहाँ ले आओगे। अब तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी।
मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। मुझे रंगे हाथ पकड़ोगी तो पहले मैं ये तुम्हारी बैग पकड़ूंगा और उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा और बाद में तुम्हें भी। ये हाथ पकड़ेगी। कैसे लोग इस बिल्डिंग में रहता है? अरे रे मिस्टर कुट्टी, ये क्या सर पे क्या हो गया? हाथ मत लगा। क्या पिताजी का फ्रेम गिर गया सर पे? जी वैसा बात नहीं है, किसी ने ऊपर के माले से बैग फेंका, वो हमारे सिर पे आके गिर गया। ये मालूम नहीं किसने फेंका है। कमाल है, कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे बिल्डिंग में। जाओ जाके ढूंढिए उसे। भैया हम कहीं को ढूंढेगा? जिसने बैग फेंका वो तो ढूंढने को नहीं आएगा। अगर वो ढूंढने को आएगा भी ना तो हम उसका सिर फोड़ डालेगा। मम्मी क्या है? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अच्छा अरे लो। चिंटू बेटे, तुम्हारी मम्मी है? हाँ है, उनसे जाकर कहो अरुणा भाभी आई हैं। पर वो दुखी है। दुखी है? क्यों? आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। ओए, शादी की सालगिरह अन्य वास्ते दुखी है? नहीं नहीं नहीं, आज पापा से उनका झगड़ा हुआ और वो चले गए, इसलिए दुखी है। ओहो, इतनी सी बात, उनसे जाकर कहो तो अरुणा भाभी आई हैं। मम्मी बड़बड़ आंटी आई है। हाँ आ रही हूँ। बोलो अरुणा, कैसे आना हुआ? अरे वो तो सब छड्ड, मैनू ये बता कोकिला, तू इतनी दुखी क्यों है? मैं नहीं तो। नहीं तो क्या? झूठ मत बोल, मुझे चिंटू ने सब बता दिया। तुम्हारा केशव से झगड़ा हुआ क्या? जरा सा। ये तो बड़े दुख की बात है। खैर, मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि आज टेरेस पे कुट्टी का सेंड ऑफ है। तू चल रही है ना? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे कोकिला, वो बेचारा तो आज आखिरी बार तुम्हारा पड़ोसी है, कल से तो कोई दूसरा पड़ोसी आ जाएगा। वैसे कौन आने वाला है, कुछ पता है? हाँ, मैंने सुना है कोई छमक छल्लो आ रही है, एक्ट्रेस। वो प्रेमा शालिनी नाम है उसका। वो टीवी और फिल्मों में काम करती है। तब तो बालकनी में पर्दे लगवाने पड़ेंगे। हाँ, नहीं कुछ नहीं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। मैंने सुना है वहाँ पे कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है। अच्छा? कोकिला, हाँ? कल मेरी बेटी यहाँ पे कोई अपना रुमाल तो नहीं भूल गई? रुमाल? हाँ, कल यही तो चिंटू के साथ खेल रही थी। चिंटू? जी मम्मी। चिंटू बेटे, तुमने रंजना का रुमाल देखा कहीं? नहीं, हाँ एक रुमाल देखा था। कहाँ है? वो तो मैंने डैडी के जेब में डाल दिया। उस पर आर लिखा हुआ है क्या? हाँ, रंजना ने लिखा था। कहीं ये तो नहीं? अरे हाँ, यही तो है। आपके बच्चे से कहना आइंदा यहाँ रुमाल लेकर आया ना करे। रुमाल लेके नहीं आया करे? क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? इस रुमाल ने मेरी शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी। शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी रुमाल ने? क्या हंस रही हो? मैं सब समझ गई। केशु, केशु मुझे माफ कर दो। मैंने खामखा तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो केशु, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा बाबा, हमने हमारी मैम साहब को माफ कर दिया। थैंक यू। अरे, तुम कब आए केशु? अभी आया। और ये साड़ी मेरे लिए लाए? यस, अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया डार्लिंग। ये सब चिंटू की वजह से हुआ। हाँ। इसी ने तुम्हारी जेब में वो रुमाल रख दिया था। अच्छा? हाँ। क्यों चिंटू? मुझे लगा ये आपका रुमाल है डैडी। तो फिर सुबह क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम कि आप इतने छोटे से रुमाल के लिए इतना बड़ा झगड़ा करेंगे। चुप। चलो चलो, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। केशु, आई एम वेरी सॉरी। मैं अभी तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। That's like a good girl, darling. हाँ? साड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी? हाँ? बहुत अच्छी है केशु। हाँ? और तुम भी कितने अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। हाँ। ये सुनने के लिए मैंने 1200 रुपये खर्च कर दिए। केशु, हाँ? फिर से लेडीज रुमाल? फिर से शक किया? हाँ? इस पर आर नहीं के लिखा हुआ है। हाँ? के का मतलब? के का मतलब है कोकी, यू इडियट।
कविता भी हो सकता है, देखो। करिश्मा भी हो सकता है। ये साड़ी वापस ले जाओ। नहीं नहीं, अरे पगली मेरी डार्लिंग, तुम कब समझोगी कि तुम्हारी ये पति देव को तुम्हारे अलावा किसी और औरत में दिलचस्पी नहीं है? डैडी डैडी, मालूम है कल हमारे पड़ोस में कौन आ रहा है फ्लैट देखने को? कौन आ रहा है? मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी आ रही? कैसे आ रही है? किस वक्त आ रही है? Come on, come on. Quite good. Uy, ma. नॉटी बॉय, आपका नाम क्या है? चिंटू। चिंटू नहीं, मोटू। नहीं बेटा, रोते नहीं है। चिंटू, don't cry, don't cry. चॉकलेट। गुड बॉय। नमस्ते जी। लेकिन मैं आप? मिस्टर दलाल, स्टेट एजेंट, मैंने कल आपको फोन किया था। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। ये है मेरे हस्बैंड, देव। दिलरुबा। यस, दिलरुबा। फ्लैट कहाँ है? जी इसी बिल्डिंग में है, आइए दिखाता हूँ। थैंक यू। आइए। अले बेटे बेटे, चला 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 चला। वेल फर्निश्ड फ्लैट है, वेल फर्निश्ड फ्लैट है। आपको कुछ नहीं करना होगा। देखिए ये हॉल है 12x16 का। देखिए ऊपर छत है, नीचे फ्लोर है, फ्लोर में कारपेट है, विंडो में शीशे है और लाइट में बल्ब है। बेडरूम कहाँ है? बेडरूम इस तरफ है। लेकिन पहले बताइए किचन किस तरफ है? किचन इस तरफ है। पतिल, या डॉल। पहले बेडरूम देखेंगे। शूटिंग से लौटने के बाद मुझे पहले बेडरूम जाना होता है रेस्ट करने के लिए। डॉल, तुम्हारे लौटने से पहले मुझे किचन में जाना होता है कुक करने के लिए। हाँ। बेडरूम फर्स्ट। किचन फर्स्ट। बेडरूम फर्स्ट। किचन फर्स्ट। व्हाट? बेडरूम फर्स्ट। इस तरफ। ये लो बेटे। अच्छा बताओ और कैसा लगा? डॉल, मेरी सॉफ्ट है ना? फ्लैट की कीमत कितनी है? पहले आप पूरा फ्लैट तो देख लीजिए ना। बाथरूम किधर है? अभी तक मैंने फ्लैट की कीमत क्या बताई है? आपका मतलब कि हम डर जाएंगे कीमत सुनकर? Don't you know she's a big star? I have got lot of money. What do you mean? बाथरूम किधर है? मेरी कुछ और प्रॉब्लम है। मुझे हर आधे घंटे के बाद बाथरूम किधर है? आप फिक्र मत कीजिए, हर बेडरूम के साथ एक बाथरूम अटैच्ड है और साथ में मिरर भी है। मिरर? या अपने कमेंट्स बाद में करना। किचन किधर है? नहीं, पहले बाथरूम। दिल, नहीं, बाथरूम। दिल, बाथरूम। दिल। सॉरी हाँ। किचन। जी आइए। अरे हट मत दिलाल। अच्छा बेटे ये बताओ, ये बेडरूम कैसे लगा? बंडल। काफी स्पेशियस है ना? माँ, फ्रिज भी है लेकिन चलता नहीं है। मम्मी, there's no gas। वो क्या है ना, वो पिछले जो मालिक थे ना मिस्टर कुट्टी, वो ले गए साथ में। कुट्टी से कट्टी। अब वो स्टोव वाले पंप को पंप मारते 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 मेरी तो छाती फूल जाएगी। डॉल। दिल, डॉल। मैं राशन ऑफिसर से कह के गैस का कनेक्शन यहाँ ट्रांसफर करा दूंगी। ऑफ कोर्स, मिस्टर गस मार्कर तुम्हारे फैन भी तो है। अच्छा आप रहते कहाँ हैं? होटल में। हमारा अपना होटल है।
वर्ली में है। वर्ली सी फेस। डार्लिंग थोड़ा सा अंदर है डॉल। सी फेस। डॉल इट्स इनसाइड। सी फेस दिल। ओके सॉरी। दूसरा बेडरूम चलिए आपको दिखाता हूँ। Okay. चलिए एक्सक्यूज मी। बेटे ये किचन कैसा लगा? अच्छा छोटा है बंडल। ये बेडरूम बच्चों के लिए काफी कंफर्टेबल है। इसमें बगीचा भी है देखिए। नो चीटिंग, ये वॉलपेपर है। वही तो। अच्छा बेटे ये बेडरूम कैसे लगा? बंडल। ये बच्चा काफी स्मार्ट है, इसके अपने विचार हैं और होने भी चाहिए। भाई साहब ये कौन सी कक्षा में बैठता आपका बेटा? कौन? आपका बेटा? कम अगेन। आर यू मैड? देखिए हमारा कोई इशू नहीं है। अगर हमारा कोई इशू होगा तो इंडस्ट्री में कितना बड़ा इशू बन जाएगा। मेरा फिगर भी तो खराब हो जाएगा। Of course, ये किसका बच्चा है? मेरा नहीं है। आपका नहीं? ओए बंडल हैं? कब से मेरी टॉफी खाया जा रहा कहता है बंडल। निकाल मेरी टॉफी, निकाल टॉफी मेरी। हाँ। Behave yourself, दिल। हाँ? Behave। Sorry। माफ कीजिए मैं जरा ये बाथरूम में धो के आता हूँ जरा। डार्लिंग मुझे भी टॉयलेट जाना है, चलिए मैं चलता हूँ। जी? चलिए ना। Not bad।